नमस्ते। आप सभी का फिर से और आपका फिर से स्वागत भी है हमारे आज के इस सत्संग में। ये सत्संग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका जो टॉपिक है। और मैं पहले ये रीडिंग पढ़ना चाहता हूँ, ये शब्द पढ़ना चाहता हूँ जो स्वामी क्रियानंदा जी ने हमें दिए हैं। मैं इससे पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि ये स्वामी क्रियानंदा जी जो परमहंस योगानंदा जी के शिष्य थे, उन्होंने किताब लिखी थी सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो उस किताब से ये जो शब्द हैं, पहले इंग्लिश में मैं ओरिजिनल शब्द पढ़ूंगा और उसका ट्रांसलेशन फिर उसके बाद में हम अ, पढ़ेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। स्वामी जी लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज गिविंग अप पर्सनल अटैचमेंट्स, recognizing that nothing and no one truly belongs to us, since all is God's। और इसका जो हिंदी अनुवाद है उसके शब्द ये है, खुश रहने का रहस्य है व्यक्तिगत आसक्तियों को त्याग करना और ये समझना कि वास्तव में कुछ भी और कोई भी हमारा नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है। और हाँ, ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है। और ऑफ कोर्स जब हम इसे लेकिन अप्लाई करना जब धीरे धीरे शुरू करते हैं, खासकर जब हम किसी अटैचमेंट के ठीक बीच में होते हैं, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में हैं या किसी चीज को हासिल करना चाह रहे हैं, तो लगता है कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस अटैचमेंट को, क्योंकि यही तो है मेरा कर्तव्य और यही तो मुझे करना है। जो हाँ, ईश्वर की दी गई जिम्मेदारियां, ईश्वर का दिया हुआ धर्म हमें बिल्कुल बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन हम एक चीज पाएंगे, जैसे जैसे हम इस चीज पे ध्यान करते हैं और इसे जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, कि जितना हम अपने गोल पे या अपने बाहरी चीजों पे अटैच्ड रहेंगे, उस चीज से लेके हम जितना मोह करते हैं, हम देखते हैं कि वो एक प्रकार से रेत की तरह है। जितना कठिनाई से उसे पकड़ते हैं, कि जितना जोर से हम पकड़ते हैं, क्या होता है, रेत को अगर हम हाथ में पकड़ के रखें तो वो धीरे धीरे, जितना जोर से पकड़ेंगे उतनी ही जोर से वो रेत हाथ से छूट के चली जाती है। और उसी प्रकार जब हम बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं उस एंड रिजल्ट पे, कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है, या मेरे रिश्तों में मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिश्ते बुरे हैं, या ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज की आकांक्षा रखना बुरी है, लेकिन उसके साथ में अटैच्ड होना हमें अपने सच्चे गोल से, सच्चे कर्तव्य से धीरे धीरे करके दूर लेके चला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम अपने कर्तव्य को, अपने आकांक्षाओं को निभाएं, लेकिन ये करते हुए, ये सोचते हुए कि ईश्वर, ये आपके द्वारा दी गई है और मैं इसमें अपनी पूरी ऊर्जा डालना चाहता हूं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम बहुत ज्यादा अपने गोल पे या अपनी चीजों पे या अपने रिश्तों पे फोकस हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हम जो प्रोसेस है, जो दिनचर्या है, उसमें हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से हम उसे भूल जाते हैं। हम बस ये देखते हैं कि कैसे इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए ताकि मैं अपने गोल को हासिल कर सकूं। लेकिन उस गोल तक पहुंचने का भी तो जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है, और वो कई बार हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी निभा सकते हैं कि ध्यान ठीक है, लेकिन मुझे तो आनंद चाहिए तुरंत, मुझे ईश्वर चाहिए तुरंत। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसमें भी तो आनंद आना चाहिए, कि मैं ईश्वर से आया, मैं ईश्वर में जीऊं और मैं ईश्वर के आनंद में पिघल जाऊं। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर से आया मैं ईश्वर में जी रहा हूं। क्या हम ईश्वर में जी रहे हैं हर छोटी या बड़ी बात में? लेकिन कई बार हम उस आनंद में लेकिन पिघलना जरूर चाहते हैं। हम उस चीज को, जो भी बाह्य चीज है, उसे प्राप्त जरूर करना चाहते हैं, उसे हासिल जरूर करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में उत्साह नहीं रखना चाहिए चीजों के लिए, रिश्तों के लिए, या हमारे जीवन में जो करीबी मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके लिए हमें अच्छी चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हमें करना चाहिए वो, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। लेकिन उससे मोह पाल लेना,
कहना कि ओ ये मेरा है। और ईश्वर फिर कहते हैं सच में क्या ये तुम्हारा है? मान लीजिए कि अभी मैं एक लैपटॉप से क्लास दे रहा हूं और मैं एकदम अरे मैं कितना खुश हूं इस लैपटॉप को यूज करने में। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये जो चीज है मेरे सामने वो आज है और कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगी। लेकिन क्या मैं आंतरिक रूप से बाहरी परिस्थितियों से मुक्त शांत रह सकता हूँ? उसे अटैच ना रहूं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। और इसीलिए गीता में कहा जाता है कि हमें अपना कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म के रूप में। कि हम अपना कार्य कर रहे हैं बिना फल की इच्छा के। और फिर ये मन में विचार आता है लेकिन अगर मैं फल के बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं अपना कार्य कैसे करूंगा? है ना, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि फल के लिए ही तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं। लेकिन अगर हम देखें कि कार्य को करने में ही एक खुद की सुंदरता है, तो फिर हमारा जो ये अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और फिर क्या होता है कि हमें पता है कि हमें किस दिशा में जाना है। कि हाँ, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन हम फिर ईश्वर से पूछने लग जाते हैं कि ओ आप मुझसे ये कार्य कैसे करवाना चाहते हैं? नहीं तो अगर हम अटैच होते हैं तो क्या है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मुझे कैसे करना है। लेकिन वहीं पे अगर हम एक फ्लो में रहते हैं, एक बहाव में रहते हैं कि ओ मुझे इस दिशा में जाना है, कि हाँ मुझे अपने परिवार की देख रेख रखनी है, हाँ मुझे शायद एक गाड़ी की जरूरत है, हाँ शायद मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत है, हाँ शायद मुझे एक अच्छे फोन की जरूरत है, लेकिन मुझे उस दिशा में जाना है। लेकिन ईश्वर कैसे मुझे वहां तक पहुंचाना चाहते हैं? और फिर हम देखते हैं इंटरेस्टिंगली कि जब हम ईश्वर के साथ में वो करने लगते हैं, तो शायद जो एंड रिजल्ट हम चाहते थे, जो हम गोल चाहते थे, जो हम फाइनली जो चाहते थे, वो और भी खूबसूरती से हमें मिल जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे एक बात है जो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का जन्म दिवस आने वाला है 2 दिनों के बाद रविवार को। और परमहंस योगानंदा जी जब स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मिले थे तो शुरुआती दिनों में उन्होंने पूछा था कि आप अपने जीवन से कुछ कहानियां बताइए मुझे। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी हम जानते हैं योगानंदा जी ने कहा था वो एक ज्ञान अवतार हैं। और उनकी ये कहानी भी ज्ञान से भरी हुई है जिस पे हम ध्यान कर सकते हैं। युक्तेश्वर जी ने कहा कि जब वो छोटे थे तो उन्हें अपने पड़ोसी का जो एक पालतू कुत्ता था वो बहुत ही भा गया मन में, बहुत अटैच हो गए थे उससे। और उन्हें फिर वही कुत्ता चाहिए था। वो रोने लग गए, घर में उन्होंने बवाल उठा कर दिया और नहीं मुझे वो कुत्ता चाहिए, मुझे वही चाहिए। अब लेकिन वो पड़ोसी का कुत्ता है क्या कर सकते हैं? और वो इतना खूबसूरत भी नहीं था कुत्ता, वो था जैसा था। लेकिन घर वालों ने युक्तेश्वर जी को शांत करने के लिए उससे भी बहुत सुंदर कुत्ता खरीदने के लिए ऑफर किया कि इस दुकान में, इस पेट शॉप में जाते हैं, इस कुत्ते को तुम देख रेख कर सकते हो, तुम उसके साथ खेल सकते हो। लेकिन युक्तेश्वर जी बस टस से मस ना हो, उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहिए तो वही चाहिए। और जैसे कि मैं कह रहा था वो उतना सुंदर था भी नहीं लेकिन उन्हें तो वही चाहिए। लेकिन कितनी बार मित्रों हम अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं कि ईश्वर कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। और यहाँ पे युक्तेश्वर जी कहते हैं जो डिजायर है, जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आसक्तियां हैं, वो ब्लाइंडिंग है। वो हमारे दृष्टिकोण को एकदम बंद कर सकती है, हमारे दृश्य को अंधा कर सकती है, कि हम कई बार हकीकत को भूल जाते हैं। और इसीलिए ये बहुत ही हेल्पफुल एडवाइस है जो स्वामी क्रियानंदा जी देते थे। वो कहते थे कि जब जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, जो हर रात को हम करते हैं, क्यों ना आप अपने हृदय में, क्योंकि ये जो अटैचमेंट्स है वो कहाँ होते हैं, वो हमारे हृदय से ही तो आते हैं। और हृदय से हम जोड़ लेते हैं अपने वो वो बंधन की डोरियां, कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, वो मेरा है। लेकिन जैसे इस रीडिंग में कहा गया है, और मैं इन शब्दों को वापस दोहराना चाहूंगा, कि व्यक्तिगत आसक्तियों का त्याग करना और ये समझना कि वास्तव में कुछ भी और कोई भी हमारा नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है।
कुछ भी और कोई भी मेरा नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि रात को जब भी आप सोने जाएं बस कुछ क्षण लें, और ये जो सारे अटैचमेंट्स हैं जो हमने दिन में उत्पन्न किए थे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना है, वो मुझे करना है, सोने से पहले हर चीज ईश्वर या गुरु के चरणों पे समर्पित कर दें। और अपने हृदय को अपने अनहात में देखिए कि एक बहुत ही सुंदर सुनहरी ज्वाला जली हुई है, और हर चीज जो आपको बांध के रखी है उसे आप जला रहे हैं, उसे आप भस्म कर रहे हैं। या अगर आप देखना चाहें तो ये जो डोर है अटैचमेंट्स की जो आपके हृदय से बाहर की ओर जा रहे हैं, उसे आप आराम से काट रहे हैं और उससे मुक्त हो रहे हैं। और फिर आप ईश्वर की संतान के रूप में बस सोने जा रहे हैं। और जब आप सुबह उठते हैं, जो हम अक्सर उठते हैं जब तक हम शरीर छोड़ नहीं देते हैं, तो उस समय आप फिर से ईश्वर को कह सकते हैं कि ओह, आपने मुझे ये जिम्मेदारियां दी है और मैं इन जिम्मेदारियों को वापस स्वीकार करता हूं, और फिर अपनी दिनचर्या में जाते हैं। लेकिन ये याद रखते हुए कि ये ईश्वर के द्वारा मुझे दी गई है। इनफैक्ट एक महिला ने स्वामी क्रियानंदा जी को कहा था कि ओ, आपने बोला था कि हम जिस चीज से अटैच हैं उन्हें जलाना है हमें, मन में, हृदय में। तो वो अपने घर से बड़ी अटैच थी ये महिला, तो हर रात को वो मन में ये विजुअलाइज करती थी कि मैं अपने घर को उस अग्नि में जला रही हूँ, मैं उस घर को अग्नि में जला रही हूँ, मैं उस घर को अग्नि में जला रही हूँ। और एक समय आया जब सच में उनका घर जल गया और वो स्वामी जी से कहने लगी कि ये आपने क्या कर दिया, मैं अपने घर को मन में जला रही थी और सच में जल गया। और स्वामी जी ने कहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा था कि आप उन चीजों को जलाओ, मैं कह रहा था कि आप अपने अटैचमेंट को, आपका जो भाव है, आपकी जो आसक्तियां हैं उन्हें जलाओ। चीजों को जलाने की जरूरत नहीं है मन में, लेकिन जो चीज आपको उससे जोड़ के रखी है, जो फीलिंग, जो भाव, जो चित्त जो हमें उससे जोड़ के रखता है, उसे हमें मुक्त होने की जरूरत है। कि जैसे राजा जनक की ये कहानी है, और इसके बाद में मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, और अगर आपके कोई प्रश्न है एक या दो से हम डिस्कस कर सकते हैं। राजा जनक के पास में एक शिष्य आते हैं, और ये शिष्य राजा जनक को एक गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा जनक एक राजा है। वो बाहरी रूप से बहुत सारी चीजों को उन्होंने उनके बड़े बड़े महल हैं, उनकी बहुत सारी चीजें हैं अपने जीवन में, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, युवा बालक, वो नहीं चाहते हैं कि बाहरी जिम्मेदारियां हों उनके जीवन में, और इसीलिए वो एक राजा को एक गुरु के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते। लेकिन फिर भी उनके पिताजी जानते थे कि कितने महान योगी है राजा जनक। तो एनीवेज, लंबी कहानी को मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि राजा जनक से ये युवा मिले। उन्होंने कहा कि एनीवेज, राजा जनक आध्यात्म की बातें करने लगे, और अचानक से और ये जो युवक थे वो अपने साथ कुछ किताबें लेके आए थे राजा जनक से मिलते समय। तो एनीवेज, जब ये डिस्कशन चल रहा था, जब ये वार्तालाप चल रही थी, अचानक से राजा जनक के कुछ सिपाही मिले और अंदर द्वार में प्रवेश किया उन्होंने, और उन्होंने कहा, महाराज, आपके जो शासन में, आपके जो किंगडम में, आपके साम्राज्य में, इस कोने में यहाँ पे एक आग लगी है, और हमें भय है कि कहीं वो आग बढ़ ना जाए और महल की ओर आ ना जाए। उन्होंने कहा, देखिए, मैं इधर आध्यात्म की बातें कर रहा हूँ, मैं अपने ईश्वर की बातें कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। और उन्होंने कहा, वापस जाइए, देखिए मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्म की। तो फिर से बातें होने लगी, वापस डिस्टर्ब किया इन सिपाहियों ने। उन्होंने कहा, वो आग हमारी ओर ही आ रही है, मुझे लगता है कि हमें महल को छोड़ देना चाहिए। राजा जनक ने कहा, देखो, आप हैं, सेनापति हैं, कई और मंत्री हैं, आप लोग इन चीजों को संभाल सकते हैं, मुझे ईश्वर की बातें करने दीजिए, क्योंकि ये जो मेरा समय है वो मेरा ईश्वर के साथ में है, और इस युवा के साथ में है जो ईश्वर की बातें करना चाहते हैं। तो ऐसे तीन चार बार हुआ, आग पास आती रही, आती रही, तब तक जब तक महल में आग लगने लगी, और वो आग कमरे की ओर आने लगी। और जैसे ही आग कमरे की ओर आने लगी, ये जो युवक था वो अपनी किताबों को संभालने लगा कि अरे कहीं मेरी किताबें ना जल जाए
और ये जब इसे देखते हुए राजा जनक कहते हैं कि कि तुम अपनी कुछ किताबों को लेके अटैच्ड हो। वो मोह है उन किताबों के प्रति, हाँ ईश्वर की किताबें, लेकिन देखो यहाँ पे मेरा महल जल रहा है, लेकिन मैं उस तरफ अपना ध्यान जाने नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस क्षण मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं। और इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ जल रहा है तो जलने दो, आई एम श्योर राजा जनक ने बाद में जो कार्य करना था वो किया था। लेकिन जब जब हम थोड़ी देर ध्यान करने बैठते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कई बार हमारा विचार हर दिशा में चला जाता है, लेकिन क्यों ना उस समय, और रात को जैसे कि मैं उस एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था, क्यों ना हम कहें कि ओ, इस समय के लिए मैं अपने आप को अटैच नहीं रखने वाला हूँ, इस समय के लिए ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो ईश्वर की है। और मैं अंत करना चाहूंगा इस बात को कहते हुए कि जब हम इस एटीट्यूड के साथ जीने लग जाते हैं कि ओ ये ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी में, ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा मैं उसे पूरा कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि चीजें और भी बेहतर पूरी होने लग जाती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वहीं पे अगर हम कहेंगे कि मेरी शक्ति के साथ, मेरे विचारों के साथ, मेरी इच्छाओं के साथ, फिर ईश्वर कहते कि ठीक है, तुम्हें जैसे करना है करो, मैं इंतजार करूंगा। तो एनीवेज, ये कुछ विचार थे इस टॉपिक के संबंध में। क्या किसी के मन में कोई प्रश्न है, राजेश जी? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आई थिंक राजेश जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। क्या किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ, ओम गुरु ओम गुरु। नमस्ते राजेश जी। जी। नमस्ते। माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे सेंटर पे काम चल रहा है तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा कोई हूँ। बात नहीं, लेकिन आवाज आपकी बड़ी क्लियर है, तो जी। बताइए। अ, वासुदेव जी, मेरा एक प्रश्न था कि जो हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संतान है, ये मेरे माता है, भाई, इनसे हम कैसे बाहर निकले? देखिए, अटैचमेंट उनसे तो रहता है और हम्म, हम बिल्कुल खत्म भी नहीं कर सकते, तो उससे कैसे बाहर आए हम? जी जी ध- धन संपदा और बाकी चीजों को तो एक बार आप छोड़ सकते हो, पर जो जी। बिल्कुल आपके ब्लड रिलेशन है उनसे बाहर कैसे आए? राइट 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 राइट। राजेश जी, जैसे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, और जैसे कि मैं उस कहानी में कह रहा था, और ये महिला कह रही थी कि मैं अपने घर को जलाने लग गई मन में, और घर जल गया। और स्वामी जी ने क्लैरिफाई किया वहां पे कि हम अपने अटैचमेंट्स से मुक्त हो रहे हैं, हम उन चीजों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो हम अपने रिश्तों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ईश्वर ने अब हमें अपने हस्बैंड दिए हैं, वाइफ दिए हैं, माता दिए हैं, पिता दिए हैं, बच्चे दिए हैं। इनफैक्ट अगर हमने बच्चों को अपने जीवन में आमंत्रित किया है बड़े ही कॉन्शियसली हमने, तो फिर ये कह देना कि ओ, उनके ऊपर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये उसके बजाय ये एक्चुअली गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है हमारे पे, और हमें उसे पूरा करना है। लेकिन जैसे योगानंदा जी कहते हैं, इनफैक्ट वो बहुत ही सुंदरता से कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, कि इनफैक्ट एक योगी जो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं बिना अटैचमेंट के, लेकिन जिम्मेदारियां निभाते हैं, उनका जो आप कह सकते हैं मार्ग है, योगानंदा जी ने कहा वो एक सन्यासी से भी ऊंचा मार्ग है। और अब हम कहेंगे लेकिन सन्यासी तो ज्यादा ऊंचा हुआ, क्योंकि उसने तो सब कुछ त्याग दिया है। लेकिन सब कुछ त्याग के चलना आसान है, जिम्मेदारियों के साथ चलना, लेकिन उसके साथ बिना अटैच चलना, वो ज्यादा कठिन है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि अब हम उन रिश्तों से बाहर निकलने वाले हैं या निकलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक दिन हम अटैच और दूसरे दिन हम मुक्त हो गए। ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल कैसे? शायद एक दिन है जहां हम कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे लड़के का करियर क्या होना चाहिए या लड़की का करियर क्या होना चाहिए, उसे किससे शादी करनी चाहिए, उसका आगे का मार्ग क्या होना चाहिए। या एक और तरीका है ये देखने का कि
मैं उसके लिए भला चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर से पूछूं कि उसका मार्ग क्या है। और अगर ईश्वर कहे कि उसका मार्ग इधर या उधर है, तो मैं उसे सपोर्ट करूं। और मैं एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे नॉन अटैचमेंट का, क्योंकि ये कहने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल चीजों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे गुरु भाई हैं जो बेसिकली काफी समय से आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं, इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, क्रिया योगी हैं। उनके लड़के हैं जो अमेरिका गए, उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की, अच्छी खासी जॉब मिलने वाली थी। और उस समय उन्होंने तय किया कि ओह, मुझे पता नहीं था कि वो किस में क्वालिफाइड थे, शायद वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने वाले थे शायद, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छी जॉब में वो जा सकते थे, अमेरिका में इंडिया में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही उनकी एजुकेशन खत्म होने वाली थी, उनके जो सुपुत्र थे उन्होंने कहा कि मेरा जो मन है वो अब इसमें नहीं है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। और ये आप सोच सकते हैं किसी भी माता पिता के लिए कितना बड़ा झटके वाली बात हो सकती है कि ओह, मैंने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन मैं ये नहीं, मैं कुछ समय एक्टिंग में बिताना चाहता हूँ। और हमारे गुरु भाई ने क्या किया, उन्होंने एडवाइस ली अपने आचार्यों से, उन्होंने आंतरिक रूप से प्रार्थना की। और एक बार फिर कई कुछ समय के बाद में मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और उन्होंने कहा कि ओ वेल, ये मेरे लड़के का मार्ग है, ये उसका डिसीजन है। और बिल्कुल, एज अ फादर मैं कुछ और चाहता शायद, लेकिन यहाँ पे ये उसकी इच्छा है। और उसके लिए आध्यात्मिक रूप से ये बेहतर होगा कि वो जो उसकी इच्छा है उसकी दिशा में जाए। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम उसके मन में ये बात नहीं रहेगी कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने अपनी इच्छा में ऊर्जा नहीं डाली। और मैं आध्यात्मिक हूं, मैं पूछूंगा शायद गुरु क्या चाहते हैं, लेकिन उसका मार्ग अलग है। इनफैक्ट हमारे जो धर्माचार्य हैं आनंद संघ के, नया स्वामी ज्योतिष जी और देवी जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण ईश्वर के, मतलब हमारे मार्ग में ईश्वर द्वारा जो सिखाया गया है, लहरी महाशय महाशय जी द्वारा सिखाया गया है। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लहरी महाशय जी जैसे गृहस्थ योगी थे, उसी प्रकार ज्योतिष और देवी जी योगी हैं। लेकिन जब वो उनका भी एक लड़का था, है अभी भी, अब तो उनके लड़के के बच्चे हो गए हैं जो करीब कॉलेज खत्म करने वाले हैं। लेकिन जब उनका लड़का बड़ा हो रहा था, तो ऑफ कोर्स बड़ी स्वाभाविक बात है हर माता पिता की कि ये देखना कि ओ, मेरा लड़का भी आध्यात्मिक मार्ग पे आएगा, मेरा लड़का भी इन ऊंचे आदर्शों के साथ जिएगा, या जो भी है। और स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहते थे म्यूजिक के बारे में, और वो रॉक म्यूजिक के बारे में कहते थे कि उसकी चेतना ऊंची नहीं है, रॉक म्यूजिक की जो स्पंदन है। लेकिन उनका लड़का जब बड़ा हो रहा था, उसे रॉक म्यूजिक बहुत पसंद था, बहुत शौक था उन्हें। लेकिन उन्होंने अटैचमेंट नहीं दिखाया, उन्होंने बोला ये उसका मार्ग है, हमें उसे उसमें सपोर्ट करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जहां आदर्श की बात आती है, उन्हें उन्होंने अपने लड़के को सही नहीं किया या सुधारा नहीं। लेकिन वहां पे वो बात आ जाती है कि यहाँ पे ईश्वर क्या चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं। तो इनफैक्ट बिना अटैचमेंट के, क्योंकि उन्होंने अपने लड़के की परवरिश की, उन्होंने देखा कि हाँ शायद उसकी प्रेफरेंसेस अलग है, शायद उसका मार्ग ये नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि वो ऊंचे आदर्शों की ओर जा रहा था और जी रहे हैं अभी भी उन ऊंचे आदर्शों के साथ में। बस वो बाहरी रूप से एक आध्यात्मिक मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उन्हीं आदर्शों के साथ में जी रहे हैं जिसका मूल हर एक आध्यात्मिक मार्ग पर है। तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन इसीलिए कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर वो हो जाए तो सच में अगर वो देखे तो वो कायरता कहलाई जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया है और हम उससे भाग रहे हैं। लेकिन कठिनाई वहां पे आती है कि हमें उन जिम्मेदारियों को निभाना भी है, उसे भागना भी नहीं है, लेकिन बिना थोड़ा अटैच रहे हुए। और फिर से मैं इसे दोहराना चाहता हूं, बिना अटैचमेंट ऐसा नहीं है कि एक दिन से दूसरे दिन अटैचमेंट गायब हो जाता है। लेकिन धीरे 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 हम ये देखना देखना शुरू करते हैं कि
सामने वाले के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और फिर हम देखते हैं कि हम उन रिश्तों को और अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, बिना छड़ी लेके आए हुए या बिना अपने आदर्शों को थोपे हुए, लेकिन ओ, तुम क्या चाहते हो या इसकी आत्मा क्या चाहती है, ना कि उनकी पसंद और नापसंद, लेकिन उनकी आत्मा के लिए क्या अच्छा और सुंदर अगला आध्यात्मिक कदम है। आई होप राजेश जी, इससे इसके बारे में हम बहुत सारी बातें और कर सकते हैं, लेकिन आई होप कुछ हद तक मैंने टच किया आपका जो प्रश्न था उसको लेके। धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को आज के लिए समाप्त कर सकते हैं। ओके गुड। तो क्यों ना हम लास्ट का ये 1-2 मिनट उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें जिसके बारे में क्रियानंदा जी कहते हैं, जो अक्सर हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले करें। लेकिन बस एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लें और अभी के लिए सिर्फ एक कोई चीज या कोई अटैचमेंट, कोई रिश्ता आपके मन में आए, उसे अपने हृदय में लेके आए और उस प्रेम को अभी भी रखें। हम उस प्रेम को नहीं मारना चाहते हैं किसी भी रूप में। इनफैक्ट ये याद रखें कि ये जो प्रेम करने की शक्ति भी हमारे पास आ रही है, वो ईश्वर के माध्यम से हमें मिल रही है। स्वयं हमारे पास कोई शक्ति नहीं है किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रेम देने के लिए या किसी भी सहायता देने के लिए। और देखिए कि इस परिस्थिति में ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं। और जो भी ये परिस्थिति है या अटैचमेंट है या किसी रिश्तेदार के प्रति या किसी अपने लड़के लड़की या स्पाउस के प्रति और धर्म पत्नी और पति के प्रति यदि कोई प्रेम का अटैचमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन उन्हें भी ईश्वर की चेतना में समर्पित करें और उस ईश्वर से अपना आभार प्रकट करें कि धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, इस प्रकार कि मैं प्रेम दे सकूं, अपने प्रेम को बढ़ा सकूं, अपनी चेतना को विस्तारित कर सकूं इस व्यक्ति के माध्यम से। और मन में ये याद रखते हुए कि जो ये व्यक्ति है वो सच में ईश्वर का ही प्रतीक है हमारे जीवन में। और उस विस्तारित चेतना के साथ में हम बिल्कुल मुक्त महसूस करना चाहते हैं कि ये ईश्वर की जिम्मेदारी है इस इच्छा को पूरी करने के लिए, या शायद इस मित्र को प्रेम देने के लिए या उनके अगले कदम में मदद करने के लिए। ये ईश्वर की ही जिम्मेदारी है, हम बस एक माध्यम है उनके लिए। और अपने हृदय में वो स्वतंत्रता महसूस करें कि जब जब हम ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति के साथ प्रेम करते हैं या किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वो बहुत सुंदर तरीके से समाप्त भी होती है। लेकिन समाप्त होने से ज्यादा जरूरी है कि वो जो प्रोसेस भी होता है वो बहुत सुंदर होता है। और आइए उस स्वतंत्रता के साथ इस पूरी विश्व को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ ईश्वर के प्रेम, शक्ति और आनंद से भरते हैं। हम अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे और अब हाथों को उठाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ,
ओके। धन्यवाद मित्रों आज जुड़ने के लिए। और इस रविवार को स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का जन्म दिवस है, जब हम एक सत्संग करेंगे। और फिर ऑफ कोर्स ये जो फ्राइडे के सेशंस है वो भी चलते रहेंगे। ओम गुरु नमस्ते।